ए की ओर। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो वो बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेलिसी रोड्रिगेज। कौन बन चुके हैं? डेलिसी रोड्रिगेज यहाँ पे बन चुके हैं वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, अमेरिका के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एक्सॉल्ट रिजोल्व के दौरान राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में सैन्य कार्रवाई हुई। पूर्व जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, उनकी पत्नी सीलिया है, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया और अमेरिका अपने साथ ले गए। इसके बाद डेल्सी जो रोड्रिगेज हैं, उनको वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया गया है। बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर की, जैसे बी की, यहाँ पे बी है मार्क रूट। मार्क रूट कौन है? तो ये दोस्तों नाटो के हेड हैं। कौन है? नाटो के यहाँ पे हेड कौन है? वो है मार्क रूट। इमैनुअल मैक्रोन कौन है? तो ये हो जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। मार्क कार्नी कौन है? मार्क कार्नी है दोस्तों, वो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। कौन है? ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो जाएंगे मार्क कार्नी। ठीक है ना? तो हम इसी प्रकार से यहाँ पे आपको लेके चलते हैं वेनेजुएला के बारे में। राजधानी काराकस है, मुद्रा है बोलीवर, महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका आप देख सकते हो, इस दक्षिण अमेरिका के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे वेनेजुएला है, और यहाँ पे चिली है, यहाँ पे पेरू है, और यहाँ पे जो होता है वो है मध्य अमेरिका, और यहाँ है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है अमेरिका, जिसे हमें यूएसए कहते हैं, और उनके द्वारा ही यहाँ पे वेनेजुएला पे क्या कर लिया गया है, इनके राष्ट्रपति को उठा के ले गए और यहाँ पे अपना बंदी बना लिया गया। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जिसे एंजल जलप्रपात कहते हैं, वो इसी वेनेजुएला के अंदर स्थित है। इसके अलावा जो यहाँ पे हेम्बोल्ट ग्लेशियर हैं, उसके समाप्त होने के साथ ही वेनेजुएला के जो सभी ग्लेशियर हैं वो यहाँ पे खो दिए हैं। इसके अलावा वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा प्रमाणित जो तेल भंडार है, रेल भंडार नहीं, तेल भंडार है। ठीक है ना? देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है वो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस है, पटवारी पुलिस, बैंकिंग इत्यादि एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज है। यदि आपको हमारे सेशन और इस सेशन की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरा ये कंटेंट जो है वो विशेष तौर पे यही रहता है कि हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उनको ऐड किया जाए, और यदि उसमें जो भी फैक्ट बनते हैं उसके अलावा वो भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, और वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल study.9 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां पे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है? भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है? तो ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। देखिए दोस्तों, चावल की बात आई है, चावल की किस्मों की मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा कौन कौन से चावलों को हमारे यहाँ पे जीआई टैग भी मिल चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इसके बारे में वो पढ़ लेते हैं। जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, उत्पादन 150.18 मिलियन टन, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है चाइना को पीछे छोड़ते हुए। चावल की किस्मों के अंदर सबसे पहले आप सुनते हैं बासमती चावल। कौन से चावल? बासमती चावल। बासमती चावल के अलावा आप सुनते हैं कोलम चावल। कौन से चावल? कोलम चावल भी सुनते हैं आप, कोलम चावल। इसके अलावा यहाँ पे आप सुनते हैं सेला चावल। कौन से चावल? सेला चावल। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे भारत के अंदर काफी यहाँ पे जो जीआई टैग हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे चौकुआ चावल, चौकुआ चावल को जीआई टैग कहाँ का मिला हुआ है? चौकुआ चावल को यहाँ पे असम का जीआई टैग मिला हुआ है। किस राज्य का?
असम का। इसके अलावा कतरनी चावल का जीआई टैग किसको मिला हुआ है? तो कतरनी चावल का जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों बिहार को। किसे मिला हुआ है? बिहार को। इसके अलावा यहाँ पे कोवलम चावल को जीआई टैग किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है महाराष्ट्र को। किसे? महाराष्ट्र को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस दिन हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस? तो हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 5 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जनवरी की यदि महत्वपूर्ण दिवस के अंदर देखें तो 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली दिवस, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, और यहाँ पे 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है दोस्तों बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पे आईपीएल को देखना के लिए मना कर दिया गया है। आईपीएल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक तनाव बढ़ गया है, क्योंकि बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर के द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया गया है, और इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। बात करें हम इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल, इसको कौन होस्ट करवाता है? तो इसको करवाता है दोस्तों बीसीसीआई। कौन करवाता है? बीसीसीआई होस्ट करवाता है, और बीसीसीआई करवाता है दोस्तों इंडिया के अंदर। किसके अंदर? इंडिया में। यदि वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर इसी पैटर्न पे बनी हुई है आईसीसी। क्या बनी हुई है? आईसीसी बनी हुई है। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल की जो पहला संस्करण हुआ था वो 2008 के अंदर हुआ था। इसका जो वर्तमान में संस्करण चल रहा है 2025 के अंदर, और वो 2025 के अंदर कौन सा संस्करण चल रहा है वो हुआ था लास्ट ईयर 18वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण हुआ था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, किस देश के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्च सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना ने समझौता किया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा समझौता किया गया है इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर के लिए इजराइल के सहयोग से काम कर रही जो भारतीय कंपनी NIBA है उनके साथ समझौता किया है, जो इजरायली तकनीक पर आधारित है, और इससे भारत के द्वारा बनाया जाएगा। इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत की दशा को एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा इसकी क्षमता है 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की दूर की सटीक मार करने की सक्षम क्षमता है। ये एक ही लॉन्चर के विभिन्न कैलिबर के रॉकेट पे दागा जा सकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फॉर्म लॉन्च किया गया है? जो इमेज के थ्रू आप देख सकते हो, ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में लॉन्च किया है भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फॉर्म। ठीक है ना। तेलंगाना की बात आई है तो इसकी राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। करंट अफेयर्स की बात करें हाल ही के, जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा राइतु भरोसा योजना यहाँ पे शुरू की है। इसके अलावा बत्तुकमा जो फूलों का त्योहार है वो यहीं पे मनाया जाता है। राजीव युवा विकास में योजना शुरू हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर यहीं पे स्थित है। तेलंगाना पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत 7600 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया है। इसके अलावा तेलंगाना नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता पोर्ट जो प्लेटफॉर्म है चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन चुका है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव यहीं पे होता है, समका सरका जतारा महोत्सव। तेलुगु भाषा को अपनाने वाले सरकारी स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज जो मोहम्मद सिराज हैं वो तेलंगाना सरकार के द्वारा DSP नियुक्त किए गए हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा संस्करण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। इंदिरा सुरागिरी जला विकासम योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए, भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के विभिन्न यात्रियों के लिए EB4 वीजा शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों चाइना के द्वारा। चाइना के द्वारा ये वीजा भारत के नागरिकों के लिए किया गया है, जिसके अंदर भारत के नागरिक यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और ये किया गया है चाइना के लिए। भारत के द्वारा शुरू किया गया है। चाइना का कोई नागरिक भारत रह सकता है अधिक से अधिक 6 माह तक, और वो अपना व्यापार यहाँ पे कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस देश ने लोदी नामक नया मिसाइल विध्वंसपोत लॉन्च किया है? तो ये कर दिया गया है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसने पदभार संभाला या कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है सदानंद बसंत देते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदानंद जो बसंत देते हैं वो महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभाला है। उन्होंने राज्य की पहली महिला पुलिस जो प्रमुख रश्मि शुक्ला है उसका स्थान लिया है। ये 1990 बेंच के आईपीएस अधिकारी हैं जिनका पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा में लंबा करियर रहा है। बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। वॉलीबॉल की भावना की तुलना में भारत की राष्ट्र निर्माण और खेल विकास में सामूहिक प्रगति से है। अब देख लीजिए रिवीजन। कल हमने पढ़ा था यहाँ पे कि स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स जिस बाम लागू किया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। अगला है भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी 2026 को 195वीं जयंती मनाई गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा हेरिटेज आधारित पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आंड्रे डी ग्रास कनाडा के रहने वाले जिन्होंने 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा संगम कुमार साहू जिनको पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कैमूर नेशनल पार्क यहाँ पे हैं जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बना है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के अंदर आयोजित हो रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान जिसे CISR कहते हैं, उन्होंने 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा 3 जनवरी 2026 को 9वां सिद्ध दिवस चेन्नई के अंदर मनाया गया। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने कल क्लास के अंदर दिया था। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है असम। सही आंसर मैं आशा करता हूं आपने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे वर्ष 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। इसमें से फर्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप, सेकंड है नरेंद्र मोदी, थर्ड है जॉर्जिया मेलोनी और फोर्थ है कीर स्टारमर। इनमें से किन को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इजराइल का शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया है? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।